के अंदर का सबसे बड़ा कमजोरी क्या है? स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं, आज हम लोग वीकनेस के ऊपर बात करेंगे कि हम लोग का अंदर का जो वीकनेस है वो कौन कौन सा है और क्या क्या है, और उस वीकनेस से हम लोग को क्या क्या नुकसान हो रहा है। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, या आप अगर स्टूडेंट है अपने एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, तो आपको ना सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आपके अंदर का वीकनेस क्या है। जब तक वीकनेस नहीं पता चलेगा तब तक उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, और जब तक वीकनेस ठीक नहीं होगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम लोग के अंदर का वीकनेस क्या है? हम लोग के अंदर का सबसे बड़ा वीकनेस ये है ना कि हम लोग को पता ही नहीं होता कि हम लोग को करना क्या है। हम लोग खुद नहीं जानते हैं कि हम लोग को आगे करना क्या है। हम लोग के पास जितना नॉलेज है, हम लोग सोचते हैं कि उतना ही नॉलेज में हम लोग ग्रो कर जाएं। ये संभव ही नहीं है, कभी पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे आपके पास जितना नॉलेज है उतना नॉलेज में आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। उतना नॉलेज में आप यहां तक पहुंच गए हैं। अब अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको और नॉलेज ग्रैब करना होगा। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, सिस्टम चेंज हो रहा है। अगर इस सिस्टम में हम लोग अपने आप को आउटडेटेड बना लेंगे तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हम लोग को भी क्या करना होगा, अपने आप को खुद को ना अपडेट रखना होगा। जिस तरह का भी एरा चल रहा है, जिस तरह का टाइम है, उसके अकॉर्डिंग ना हम लोग को भी अपने आप को बनाना पड़ेगा। आज क्या होता है, हम लोग का सिलेबस आउटडेटेड है। हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग का जो नॉलेज है वो सब सारा क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया है। और सिस्टम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, सब कुछ बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, दुनिया तेजी से आगे भाग रहा है, और हम लोग क्या है उससे ग्रोथ में कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। इसलिए छूट रहे हैं क्योंकि हम लोग के अंदर बहुत सारा वीकनेसेस आ गया है। तो आज हम लोग उन्हीं वीकनेसेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला वीकनेस जो है हम लोग के अंदर का, और जो सबसे बड़ा वीकनेस है, वो ये है कि हम लोग को पता नहीं कि हम लोग अपने लाइफ में करना क्या है, हम लोग चाहते क्या है। हम लोग अपने लिए अपना रोड मैप नहीं बनाए हैं। अभी तक तो हम लोग अपना गोल सेट भी नहीं किए हैं। मात्र 3% ही लोग ऐसे हैं जो अपना गोल सेट करते हैं, बाकी 97% क्यों नहीं करते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो चाहता क्या है, वो क्या करना चाहता है अपने लाइफ में। इसलिए वो ना कभी आगे नहीं बढ़ पाता है, ग्रो नहीं कर पाता है। हम लोग क्या करते हैं, अपना भाग्य, अपना किस्मत, अपना डेस्टिनी जो है ना वो किसी और को तय करने के लिए दे दिए हैं। कोई और आके हम लोग को सलाह देता है, तुम ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, और हम लोग क्या होते हैं, उसका सलाह मान लेते हैं। बाद में पता चलता है कि कुछ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका लाइफ है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो आपको पता है, बाहर वालों को थोड़े पता है। और अब बाहर वालों का एडवाइस मान लेते हैं, तो बाहर वालों को जब एडवाइस मानते हैं ना, तो वो एडवाइस अपने अकॉर्डिंग देता है, आपके अकॉर्डिंग तो रहता नहीं है। इसलिए आप बीच में फंस जाते हैं। इसलिए सबसे पहले ना ये तय करिए कि आप चाहते क्या है, आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। दूसरा, हम लोग के अंदर का सबसे बड़ा कमजोरी है बिना रीजन के टाल मटोल कर रहा। हम लोग का ना आदत है, बड़ा बैड हैबिट है ये, कि हम लोग चीजों को आज कल परसों के ऊपर टाल देते हैं, उसको कंप्लीट नहीं करते हैं। और सबसे बड़ा बैड हैबिट ये है कि हम लोग जब कोई काम शुरू करते हैं ना, तो उस काम को फिनिश किए बिना ही छोड़ देते हैं। 90% से ज्यादा काम जो होता है हम लोग का वो अधूरा होता है। हम लोग ना बहुत अच्छा प्लानिंग करते हैं, बहुत अच्छा थिंकिंग रखते हैं, अपना बहुत बढ़िया गोल सेट करते हैं, लेकिन पता हम लोग सफल क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि हम लोग बीच में ही क्विट कर देते हैं, टाल मटोल करने लगते हैं। हम लोग आज करेंगे, कल करेंगे, और ये हम लोग का दूसरा सबसे बड़ा कमजोरी है। तीसरा जो हम लोग का सबसे बड़ा कमजोरी है वो है नॉलेज एक्वायर नहीं करना। अभी आपको बताया ना, हम लोग को लगता है कि हम जितना नॉलेज एक्वायर कर लिए इसी में ग्रो कर जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। जितना भी सक्सेसफुल पर्सन है, या जितने भी रिच पर्सन है, या जो दुनिया का टॉप मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं, वो अभी भी नॉलेज एक्वायर करते रहते हैं। आप किन्हीं का भी एग्जांपल ले सकते हो, सब लोग नॉलेज एक्वायर करते रहता है। क्योंकि जब तक लर्निंग नहीं आएगा तब तक आपका ग्रोथ नहीं होगा। लर्निंग से ही ग्रोथ होता है। चीजें ना बहुत तेजी से बदल रहा है, और इस मॉडर्न दुनिया में, इस मॉडर्न जमाने में आपको भी क्या करना होगा, खुद को अपडेट रखना पड़ेगा। जब तक आप अपडेट नहीं रखेंगे तब तक आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पे कई सारे लोग हैं जो आपसे कई गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और वो लोग डेफिनेटली आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए कंटिन्यूअसली नॉलेज जो है ना आप एक्वायर करिए। अगला जो हम लोग का सबसे बड़ा कमजोरी है वो है कोई डिसीजन ना लेना। हम लोग हमेशा ऐसे मोड़ पे आके रुक जाते हैं जहां से दो रास्ता जाता है, और हम लोग को समझ में नहीं आता है कि हम लोग क्या नॉलेज है, हम लोग क्या डिसीजन ले, इधर का डिसीजन ले या उधर का डिसीजन ले। और इसके चक्कर में क्या होता है, हम लोग फंस जाते हैं बीच में, कोई निर्णय नहीं लेते हैं। आप ना डिसीजन लीजिए, चाहे गलत लीजिए या सही लीजिए। अगर आप गलत डिसीजन लीजिएगा तो एक्सपीरियंस आएगा, और सही डिसीजन लीजिएगा तो आप एक स्टेप आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन लीजिए,
बीच में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे क्या होता है, आप ना बीच में ही रुक जाते हैं, बीच में ही आपका स्टॉपेज आ जाता है, फिर आप आगे बढ़ ही नहीं चाहते हैं, बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, आप बढ़ ही नहीं पाते हैं आप। इसलिए आप क्या करिए ना, डिसीजन लीजिए, डिसीजन को कभी भी बीच में मत छोड़िए। आप अपना डेस्टिनी ना किसी और को तय करने मत दीजिए। क्यों देते हैं आप? क्यों आप किसी और के आइडिया का फुटबॉल बन जाते हैं? जब किसी और के आइडिया का फुटबॉल बनिएगा ना, तो हर कोई आकर के आपको किक करके चला जाएगा। इसलिए क्यों बनना किसी और के आइडिया का फुटबॉल? क्यों अपना डेस्टिनी किसी और को तय करने दे देना? आपके सामने जो सिचुएशन आता है, जो कंडीशन आता है, आप उसको चुपचाप से क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं? उससे फाइट करिए ना। जब तक फाइट नहीं करिएगा तब तक आप उससे आगे नहीं निकल पाइएगा। इसलिए फाइट करिए, उस सिचुएशन के सामने कभी घुटना मत टेकिए जब तक आप दो हाथ नहीं कर लेते हैं। अगला जो हम लोग का सबसे बड़ा वीकनेस है, जब हम लोग के सामने कोई प्रॉब्लम आता है, कोई समस्या आता है, तो हम लोग ना क्या करते हैं, सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करते हैं, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर देते हैं। देखो, हम लोग ना जिसके ऊपर फोकस करेंगे वो बड़ा बन जाएगा। अगर प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करोगे, प्रॉब्लम बहुत बड़ा दिखने लगेगा। अगर सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करोगे तो सॉल्यूशन बड़ा दिखने लगेगा। आपका पकड़ मजबूत है तो खराब कंडीशन, बैड सिचुएशन भी आपके पकड़ में होगा। तो हम लोग को ना प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, सॉल्यूशन पे फोकस करना है। सॉल्यूशन पे अगर हम लोग फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम दूर कर देंगे, प्रॉब्लम को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगला जो वीकनेस है वो ये है कि हम लोग ना अपने लाइफ में कंप्रोमाइज करना सीख गए हैं। सामने कोई भी स्थिति आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उससे कंप्रोमाइज कर लेते हैं, उससे फाइट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं फाइट? आप क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं उस सिचुएशन को? आपको फाइट करना चाहिए। जब तक आप सिचुएशन से आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप उससे ताकतवर नहीं बनेंगे, तब तक आपका सिचुएशन सॉल्व ही नहीं होगा आपसे। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गया है तो आपको उसको फेस करना होगा ना, उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है। और यही तो सबसे बड़ा वीकनेस है। जब भी हम लोग कोई गोल या डेडलाइन सेट करते हैं तो सामने तरह तरह का जब प्रॉब्लम या सिचुएशन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उससे कंप्रोमाइज कर लेते हैं और हार मान लेते हैं। नहीं करना है कंप्रोमाइज, आपको उससे फाइट करना है। जब तक आप फाइट नहीं करेंगे तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए कंप्रोमाइज करना छोड़िए और फाइट करना शुरू करिए। अगला कमजोरी है, हम लोग के साथ अगर कोई भी इंसिडेंट होता है या कुछ भी अगर हम लोग के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसका दोष किसी और के ऊपर डाल देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रॉब्लम का गिल्ट किसी और को बना देते हैं कि उसके कारण मेरा काम खराब हो गया, या मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था। मतलब हमेशा हम क्या करते हैं, अपने सिचुएशन को किसी और के ऊपर डाल देते हैं, टाल मटोल कर देते हैं हम लोग। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? अगर आप गलती की है तो आप एक्सेप्ट करिए ना। अगर आपका मिस्टेक है तो आप खुद एक्सेप्ट करिए। क्यों किसी और के ऊपर टाल देते हैं? किसी और के ऊपर टालने से क्या होता है, हम लोग उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं, और जब सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हम लोग उस चीज से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसलिए अपने मिस्टेक्स के लिए, अपने गलतियों के लिए ना खुद को जिम्मेदार ठहराइए। जब आप खुद को जिम्मेदार ठहराइएगा तो आप क्या करिएगा, उसको इंप्रूव कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। और जब तक आप गलती नहीं सुधारिएगा तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपको पहले पता होना चाहिए कि आप गलती कहां कर रहे हैं और क्या क्या गलती कर रहे हैं। और यह तभी होगा जब आप खुद को जिम्मेवार बनाइएगा, किसी और को नहीं। इसलिए खुद को जिम्मेवार बनाइए। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में किसी और के ऊपर ना गिल्ट मत डालिए, खुद के ऊपर डालिए, खुद को दोषी मानिए, तब आप इंप्रूव कर पाइएगा। जो नेक्स्ट वीकनेस है हम लोग के अंदर का, जो सबसे बड़ा वीकनेस है, वो है कि हम लोग के अंदर ना विलिंगनेस होना चाहिए, ईगरनेस नहीं। उत्सुकता में कोई काम मत करिए, इच्छा शक्ति से करिए। आपके अंदर विलिंग पावर होना चाहिए। जब आपके पास विल पावर होगा तभी आप कोई काम को कर पाएंगे। इसलिए अपने अंदर ना विल पावर डेवलप करिए, ईगरनेस नहीं। उत्सुकता में आकर के हम लोग काम शुरू करते हैं, फिर जैसे उत्सुकता खत्म, काम खत्म। इसलिए विल पावर के साथ करिए। एक बार मन में सोच लिए करना है तो करना है, डिटरमाइंड होकर के कोई भी काम करिए जो भी आप करना चाहते हैं। अगला वीकनेस है, जब हम लोग के सामने कोई अपॉर्चुनिटी आता है ना तो लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पहचान पाते हैं? क्योंकि हमारा तैयारी पूरा कंप्लीट नहीं होता है। आप एक स्टोरी सुने होंगे कि एक बार गांव के कुछ लोग भगवान इंद्र से प्रे करने के लिए गए कि भगवान बारिश हो जाए, बहुत दिन से बारिश नहीं हो रहा है। तो सब लोग क्या हुआ, इंद्र भगवान के पास गए प्रे करने के लिए। तो पूरे गांव में जितने भी किसान थे सब लोग गए प्रे करने के लिए। उसमें से एक किसान ऐसा था जो अपने साथ छाता लेकर के आया था। अब उससे पूछा कि भाई तुम छाता लेके क्यों आया है? तो वो किसान कहता है कि हमको पूरा बिलीफ है कि भगवान मेरा बात सुन लेंगे और बारिश हो जाएगा। तो इसको कहते हैं बिलीफ, इसको कहते हैं हम लोग बिलीफ सिस्टम। तो ऐसा ही ना आपके अंदर होना चाहिए।
अपॉर्चुनिटी को ना सही से पहचानिए और इसके लिए अपना पूरा तैयारी करके रखिए, पूरा कंप्लीट तैयारी रखिए। जब तक आपका पूरा प्रिपरेशन नहीं होगा तब तक आप अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाएंगे और उसको ग्रैब नहीं कर पाएंगे। और ये हम लोग का एक सबसे बड़ा कमजोरी है। हम लोग कुछ करना तो चाहते हैं लाइफ में, लेकिन उसके लिए पूरा प्रिपरेशन नहीं रखते हैं, तैयारी नहीं रखते हैं, और जब अपॉर्चुनिटी आता है तो दरवाजा टक करके निकल जाता है, हम लोग उसको ग्रैब नहीं कर पाते। तो अपना तैयारी ना कंप्लीट रखिए, आज नहीं तो कल वो काम होगा ही होगा। आज नहीं हो रहा है तो कल होगा, कल नहीं हो रहा है तो परसों होगा, लेकिन एक दिन डेफिनेटली हो ही जाएगा वो। इसलिए पूरा तैयारी रखिए। अगला वीकनेस हम लोग का कि हम लोग शॉर्टकट्स बहुत ढूंढते हैं, चाहे एग्जाम हो या फिर कोई और हो, कोई काम हो लाइफ का, चाहे जो भी हो, सक्सेस करना हो या एग्जाम देना हो या सक्सेसफुल बनना हो, हर चीज में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। शॉर्टकट से काम नहीं होता है, शॉर्टकट से कोई सफल नहीं हो सकता है। सफल ना मेहनत से होता है, प्लानिंग करके होता है। लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं है। एग्जाम में तो थोड़ा बहुत शॉर्टकट आप अपना सकते हैं, लेकिन उसमें भी वो इफिशिएंट नहीं है, वो इफेक्टिवली वो काम नहीं करता है। तो आपको एक बात जानना पड़ेगा कि लाइफ का कोई शॉर्टकट से नहीं होता, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको मेहनत करना पड़ेगा और पूरा करना पड़ेगा। आप इसमें कोई शॉर्टकट नहीं अपना सकते। अगर शॉर्टकट अपनाएंगे ना तो आपका सक्सेस से शॉर्ट हो जाएगा। फिर अगला जो हम लोग का सबसे बड़ा वीकनेसेस है, जो हम लोग के अंदर सबसे ज्यादा और सबसे हम लोग कह सकते हैं कि प्रभावित करता है, हम लोग को सबसे अधिक प्रभावित करता है, वो है क्रिटिसिज्म का डर। हम लोग के अंदर ना सबसे बड़ा डर ये है कि क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग कुछ नहीं कहेगा, आप सफल हो जाएंगे तो आपको अच्छा कहेगा, और आप अगर असफल हो जाते हैं तो आपको गाली देके चला जाएगा। लोग ना कुछ नहीं कहता, वो आपको बस इतना ही कहेगा कि हमको पहले ही से पता था आप ऐसे करेंगे। आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो अच्छा बोल देगा, और अगर अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो गलत बोल के निकल जाएगा। इसलिए लोगों का केयर करना छोड़िए, आप अच्छा काम करिए। जिनका काम है क्रिटिसाइज करने का, उनको करने दीजिए। आप बाहर के नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव थॉट्स को अपने भीतर एंटर करने ही मत दीजिए, तो क्रिटिसिज्म का डर आपके मन से खत्म हो जाएगा। जब तक एक नाव के अंदर छेद ना हो तब तक वो नाव डूब ही नहीं सकता। इसी तरह आप अपने मन में बाहर के नेगेटिव इमोशंस को एंटर करने मत दीजिए, तो आपके अंदर क्रिटिसिज्म का डर रहेगा ही नहीं। देखो, दुनिया कुछ ना कुछ कहेगा ही कहेगा, उसके बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपना करना है, आपका लाइफ है। आप अपना लाइफ को कैसे डिजाइन करोगे, कैसे सेव करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दुनिया को क्यों आप ये हक दे रहे हैं कि वो आपका लाइफ को डिजाइन करे। आप क्या करना चाहते हैं वो कोई और डिसाइड करे, मत करने दीजिए। असफल होंगे तो अपने लिए होंगे, सफल होंगे तो अपने लिए होंगे। असफल भी होंगे ना तो आपको खुशी होगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और वो एक्सपीरियंस दोबारा आपको सफल बना देगा। जब आप दोबारा से शुरुआत करिएगा ना तो जीरो से नहीं करिएगा, अनुभव के साथ करिए। तो अपने मन से क्रिटिसिज्म का डर जो है वो बाहर निकालिए। आज हम लोग कई सारे वीकनेसेस का बात किए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीकनेसेस आपके अंदर के पावर को यूटिलाइज करने में, सेल्फ एनालिसिस करने में आपका मदद करेगा।